हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको MPPCS जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फाइनल आंसर की आया उसी का सॉल्यूशन कराने वाली। इसका एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। तो मैं 64 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा दी थी, 67 से करा दी थी, बस आज मैं 65 से करा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो है तो MP का, बट अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आप किसी भी स्टेट से हो तो आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे स्टेट से रिपीट ही होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो क्वेश्चन भी मतलब रिपीट होते हैं। तो इसलिए ये मत समझना कि MP का है तो हम नहीं देखें। सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगी और इजी भी नहीं बोलूँगी, मॉडरेट लेवल का। और कुछ क्वेश्चन टफ थे, बिल्कुल हर एग्ज़ाम में होते हैं वैसे ही था। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निष्पादन बजट सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया? ये कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो ये सब जैसे जो क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका वो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करें। तो आप वो सब, इसलिए मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर लगाना। अगर आप यूपी के हो, MP के हो, राजस्थान, अभी फर्स्ट ग्रेड का भी वैकेंसी आ गई है, फर्स्ट ग्रेड के हो तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्रथम हूवर आयोग, और प्रथम हूवर आयोग कब आया था? तो 1949। अगला है नौकरशाही का दृष्टिकोण संरचनात्मक, व्यवहारिक और उपलब्धियों के आयाम के आधार पर आयामों पर आधारित यह मत किसका है? तो ऑप्शन आप देख लो, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाटा के डे। बाटा के डे। अब ये भी थोड़ा यूनिक नाम है, क्योंकि मार्शल तो पढ़े हुए हैं, लेकिन डेविड के और आर्थर डेविस पे पढ़ा हुआ, ये थोड़ा सा नया नाम था, तो ये ध्यान रखना, बाटा के डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर आधारित है? राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर आधारित है? तो ये है आपका, देखो, पहला में राज्य की उपलब्धियां तथा भत्ते, राज्यपाल से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से संबंधित अन्य व्यय। तो इसका है 1 2 3, ठीक है। 4 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 67 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये मैं जो करा रही, ये सेट ए का है क्वेश्चन, मतलब, ठीक है, ये मेरे पास जो है सेट ए है। एक मिनट, हाँ ठीक है, सेट ए का है। अच्छा, 67 तो हमारा हो गया। अब 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन है। तो 68 में किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपलब्ध एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है? ठीक है। तो इसका है आपका, देखो, राज्य विधान परिषद के सृजन एवं विलोपन का, मतलब राज्य विधानसभा के बनने और उसके विघटन, मतलब उसके विलोपन के लिए है। संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नहीं, समवर्ती सूची पर विषय कानून नहीं। तो ये है 169, याद रखना, विधान परिषद से रिलेटेड है 169। आगे है, एक विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया और उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ संदेशों के साथ विधेयक विधानसभा के पास भेज दिया। विधानसभा ने उन संदेशों की उपेक्षा करते हुए विधेयक पुनः पारित कर दिया। अब क्या होगा? तो देख, क्या है 69 का। तो हम एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं। ऐसा बिल यदि सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः भेजा जाएगा। तो ऑप्शन बी 169 का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है,
किसने कहा स्वतंत्रता समानता विरोधाभासी अवधारणा है और स्वतंत्रता केवल एक असमान समाज में ही पनप, हमने 69 कर लिया ना, 70 है ना, एक समान पनपती। तो ये एक्टन और डी टॉकविल है, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ, ये भी बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, जॉन रॉस ने न्याय के सिद्धांत को कहा है, तो जॉन रॉस ने जो न्याय का सिद्धांत कहा है वो निष्पक्षता के रूप में न्याय। ठीक है, यह कथन किसका, न्याय अनुपातिक होता है। ठीक है, तो न्याय अनुपातिक होता है, ये अरस्तु का है। ठीक है, उन्होंने अनुपातिक न्याय की बात कही है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करता है, तो अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो अध्यादेश जारी करता है। वर्ण देखो, एक 213 है अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल का है। ठीक है, 213 और 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के, याद रखना ये आर्टिकल। ठीक है, विधेयकों की अनुमति नहीं, विधान नहीं, सिर्फ वो है क्या है, अध्यादेश जारी करने का। ये आपने पढ़ा होगा, 123 आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने का और 213 है राज्यपाल के। देखो क्वेश्चन आसान है बट ऑप्शन ऐसे करके थोड़ा टफ बना दिया है। अगला है, मध्य प्रदेश में विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक में सहायता प्राप्त परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। ठीक है, तो 74 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी। ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार दिया, तो प्रजानायक धनिक तंत्र का जो विचार दिया वे थे विल्फ्रेड परेटो। ठीक है, अगला है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, तो यह संसद में निहित है। अगला है, मई 2024 तक मध्य प्रदेश की सभी शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगभग कितनी थी, तो इसका है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, यानी इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। 77 जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया है। अगला, मध्य प्रदेश की आदिवासी पर्यटक विकास के उद्देश्य हाल ही में कितने गांवों की पहचान की है, तो 78 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 गांवों की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है, तो राज्य विधान सभा को जो समाप्त कर सकता है वो संसद है। ठीक है, अगला है, संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जामों में रिपीट किया भी गया है। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए, तो इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो देखो, फजल अली भी थे, कुंजरो भी थे, फिर है पनिक्कर भी थे, ये न्यायमूर्ति GP सिंह नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन करने अन्य प्रयोजन के लिए लेख जारी कर सकता है, तो कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कर सकता है ना, रीट जो जारी करता है दोनों कर सकता है। आगे है, संविधान राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षता किसने जिम्मेदार ठहराया, तो नैतिक सापेक्षता को डेविड ईस्टर ने जिम्मेदार ठहराया, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में कौन सहमति परक कंसोसिएशनल लोकतंत्र से संबंधित है, तो सहमति परक। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है हैबरमास, RN लिस्फर्ड, रॉबर्ट डहल, आइरिस यंग। ठीक है, तो इसका आंसर है ये लिस्फर्ड, RN लिस्फर्ड। अगला है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप अल्पसंख्यकों के लिए समूह भागीदारी और आवाज पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, तो सहमति परक लोकतंत्र, निरपेक्ष लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, बहुशासन, पॉलीयार्की।
तो 85 का हो जाएगा सहमति परक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 86 क्वेश्चन है। 86 क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित की गई? तो हिंदू प्रकाश में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर 86 का है सी। निम्नलिखित में से किसने बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी जो एक अविभाज्य मानव अधिकार है? तो ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोला था आइजिया बर्लिन। ठीक है, अगला है अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है ना, दो कथन दिया गया कि हाँ ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 है ना। देखो, अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है और कहता है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए। ठीक है, न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि यह सिर्फ असमान लोगों के लिए है। तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 89। 89 में क्या बोला गया है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भीलों द्वारा निर्मित मकानों को क्या कहा जाता है? ये कू कहा जाता है, कू। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थायी समिति कौन है? तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम सभा की स्थायी समिति वो ग्राम निर्माण समिति। ऑप्शन नंबर ए। अगला है पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, कौन सा कार्य जो है सूचीबद्ध नहीं है? तो ये देखो, पुस्तकालय है, कौन सा नहीं पूछ रहा ना, तो ग्रामीण खेल नहीं है। क्या और क्या क्या है ये जान लो। पुस्तकालय है, सांस्कृतिक गतिविधियां, ईंधन और चारा है। ग्रामीण खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में है निम्नलिखित में से किस लेख को अपने लेख हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी 1954 में कार्ल मार्क्स ने इतिहासवाद की आलोचना की थी? तो इसमें था ये आइजिया बर्लिन ने। ऑप्शन नंबर 92 का है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो, निम्नलिखित में से किस लेख ने अपने लेख हिस्टोरिकल में कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की थी? तो ये आइजिया बर्लिन ने किया था। और कभी इसका ही नाम पूछ लिया जाए तो ये आइजिया बर्लिन की है। अगला, जॉन रॉस के अनुसार स्वसिद्ध आधार वाक्यों और सिद्धांतों पर शर्तों को थोपने से न्याय की संकल्पना निगमन नहीं हो सकता। इसकी जगह इसका सही साबित होना बहुत सारे लोगों के आपसी सहमति पर का मसला है जिसमें सारी बातें एक साथ सुव्यवस्थित दृष्टिकोण में समाहित हो जाए। इसे रॉल्स क्या कहता है? तो इसे रॉल्स कहते हैं सुचिंतित संतुलन। सुचिंतित संतुलन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकट कार्य और अप्रकट कार्यों में भेद किया है? ठीक है, प्रकट कार्य और अप्रकट कार्य में रॉबर्ट मर्टन ने किया है। ये सब टाइप का क्वेश्चन तो आप प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लें। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? ठीक है, परंपरागत उपागम कौन कौन सा है? तो 95 का हो जाएगा। देखो, इसका होगा आपका ये संस्थानिक उपागम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समानार्थी है? कौन सा सिद्धांत समानार्थी है? प्रकल्पना का एक समूह जिसे वैज्ञानिक द्वारा अनुमोदित किया जाना, शोध की एक प्रक्रिया तथा विषय का लक्ष्य, शोध पत्रों तथा संदर्भ पुस्तकों के लेख की एक विधि, एक मुमकिन वैज्ञानिक रूप में स्वीकार सामान्य नियम, प्रकट की व्याख्या करने हेतु नियमों का समूहन। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 96 है? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं 100 करा देती हूँ, बाकी के जो है 50 क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। लूथर गुलिक के सारांश पोस्ट कोड में ओ क्या है? तो लूथर गुलिक का है जो ओ है वो संगठित करना है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित किया गया है? तो आदर्श राज्य का जो किया गया है वो नीति निर्देशक तत्व में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी विषयक उपलब्ध है? ठीक है, तो दल बदल ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 100 क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि 1950 के वित्तीय मामलों में किस समिति का निर्माण हुआ है? तो इसमें हुआ है आपका प्राक्कलन समिति का। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन आज के क्लास में हमने किया। नेक्स्ट क्लास में मैं जो बाकी के 50 क्वेश्चन बचे वो करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।